Okay students, now this is crops. As I have defined, crops are the plants of same kind grown in a field on a very large scale. Crops can be classified into two types, that the kharif crops and rabi crops. Kharif crops is sown, इसे लगाया जाता है in the beginning of June and July. Rabi crops are sown in the beginning of October to December. Simply खरीफ को हम लोग समर में बोते हैं और विंटर से पहले काट लेते हैं। रबी को हम लोग विंटर में बोते हैं और समर आते आते काट लेते हैं। ये समर क्रॉप्स कहलाता है और जो हमारा खरीफ होता है वो विंटर क्रॉप्स कहलाता है। एग्जाम्पल्स है जैसे धान, मक्के, सोयाबीन, कॉटन, ये सभी खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। जबकि रबी क्रॉप्स में आते हैं जैसे ग्राम, पी, वीट, मस्टर्ड, ये सभी हमारे रबी क्रॉप्स हैं जो हम लोग ठंड में ही लगाते हैं, गर्मी समाप्त होने पर लगाते हैं और गर्मी शुरू होने से पहले काट लेते हैं। सो रबी आर द विंटर क्रॉप्स and kharif are the summer crops. Okay, next is that, so in India there are two main seasons for the cultivation. This classification is on the basis of the season. This the crops in summer season, this is the crops in winter season. Kharif crops are the crops sown at the beginning of southwest monsoon. It is during the June or July and harvested after the monsoon in September or October. Therefore they are also called the monsoon season crops. Some kharif crops are paddy, maize, soybean, cotton. Rabi crops are harvested in March and April. They are sown in October and December. For example, pea, wheat, mustard, and this is they are harvested and they are called the winter season crops. Some Rabi, another season called zyad is the season for vegetables or low grade cereals. कुछ ऐसे इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे ड्यूरेशंस आते हैं जहां पर कि हम लोग कुछ समय के लिए कुछ दूसरे क्रॉप्स ग्रो करते हैं जो बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए होता है। दे आर कॉल्ड द ज़ियाद। ज़ियाद इज द सीजन फॉर वेजिटेबल्स और लो ग्रेड सैरल्स सोन इन मार्च अप्रैल एंड हार्वेस्टेड इन जून। इस दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, मार्च अप्रैल में खास के बाद और जून जुलाई से पहले का जो ये 2-3 मंथ 2 और 3 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है, इस बीच में हम अपने फील्ड में कुछ ऐसे क्रॉप्स लगाते हैं जो हमारा ज़ियाद कहलाता है। क्या कहलाता है ये? ज़ियाद, ZIAD, ज़ैद, ZAID और ज़याद। और the crops for vegetables and low grade cereals between April to June, इसे हम लोग ज़ियाद बोलते हैं। जो मार्च अप्रैल में ग्रो करना है और लगाना है और वो जून वगैरह से, जून जुलाई से पहले उसे काट करके फील्ड को खाली कर देना है ताकि हम वहाँ पर फिर से एक जो खरीफ क्रॉप्स है उसे सो कर सकते हैं। तो ये था हमारा, जैसे वाटरमेलन लगाते हैं, पंपकिन लगाते हैं, गॉड लगाते हैं, ये सभी हमारे कुछ ज़ैद क्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें किस किस मेथड्स के यूज करने होते हैं? तो हमारे पास जो कॉमन इंप्लीमेंट्स हैं, जो हम मेथड्स यूज करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, उसकी अब हम बात करते हैं। मेथड्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन।
Okay students, now we will study about the methods of crop production. What are the methods of crop production? हम लोग जो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं वो एक सिंगल स्टेप्स में नहीं ग्रो होता है। इसके ग्रो करने के लिए हमें एक ढेर सारे कंटिन्यूड स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं और उन मेथड्स के साथ साथ हम वहाँ पर उस इम्प्लीमेंट्स को भी यूज़ करते हैं। अलग अलग मेथड्स में, अलग अलग स्टेप्स में हम लोग अलग अलग इम्प्लीमेंट्स का यूज करते हैं। जैसे हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हमारा होता है सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन जो हम लोगों ने देखा होगा, खेतों की मिट्टी को तैयार करते हैं ताकि वहाँ की मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा एयर मिल सके, मिट्टी इतना लूज हो जाए ताकि उसमें छोटे छोटे जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट कर पाएँ, उन्हें वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें मिलती रहे। दे इज कॉल्ड द सॉइल प्रिपरेशन। और इस सॉइल प्रिपरेशन के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हमारा वुडन और आयरन प्लाउस या लेवलर्स। आपने देखा होगा प्लाव का यूज करते हैं। लेवलर्स पहले मिट्टी को प्लाव करते हैं और उसके बाद उसको लेवल किया जाता है, इक्वल किया जाता है, और वहां पर हम या तो वुडन और आयरन का यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग प्लाव करने के लिए या तो किसी एनिमल्स का यूज करते हैं, एनिमल्स पावर का, और या नहीं तो आज के समय में हम लोग जब लार्ज एरिया की जरूरत होती है तो हम लोग ट्रैक्टर्स का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बीज को बोना। जब हम बीज को मिट्टी में बोते हैं तभी नए प्लांट्स ग्रो करेंगे, और इसके लिए हम यूज करते हैं या तो प्लाव का यूज करते हैं या नहीं तो हैंड से, हाथों से बहुत सारे ग्रेन्स वगैरह को बो किया जाता है, सो किया जाता है। और उसके बाद जहाँ पर बहुत बड़ी सी जरूरत होती है, लार्ज एरियाज होता है, तो कुछ को हम लोग सीड ड्रिल के द्वारा भी यूज करते हैं। सीड ड्रिल के द्वारा यूज करने में थोड़ी सी बेनिफिटेड होती है, जो हम लोग आगे पर टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है हमारा मैन्योरिंग। जब हम सीड को सो कर लेते हैं बीज बोने के बाद, तब एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद हम उसमें मैन्योर डालते हैं ताकि जो हमारे क्रॉप्स हैं, हमारे जो प्लांट्स हैं, उन्हें सारे न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सॉइल से मिलती रहे। नेक्स्ट है हमारा इरिगेशन। इसके बाद हमें उसको पानी देने की जरूरत होती है, इरिगेट करने की जरूरत होती है, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्यूबवेल्स, स्प्रिंकलर्स और पंप सेट्स का। फिर हमारा होता है वीडिंग। जैसे ही आप इरिगेट करते हैं तो आपके क्रॉप प्लांट्स के साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उसमें ग्रो कर जाते हैं, जिसे हम लोग वीड्स के नाम से जानते हैं, और इसे रिमूव करने का जो तरीका होता है उसे हम लोग बोलते हैं वीडिंग। तो ट्रॉवेल का यूज करते हैं, जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में खुरपी बोलते हैं, उसका यूज करके हम लोग वीड्स का यूज करते हैं, वीड्स को हटाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को हटाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन। उसके बाद क्रॉप्स में भी जैसे हमें कुछ डिजीजेस होते हैं, उसी तरह से क्रॉप्स में भी कुछ अलग अलग तरीके के डिजीज पाए जाते हैं। हमारे क्रॉप्स डैमेज नहीं हो जाएं, इसलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए हम वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का यूज करते हैं, और वहाँ पर हमें कुछ केमिकल्स का स्प्रे करना होता है। नेक्स्ट है हमारा हार्वेस्टिंग। जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट का मतलब होता है हम उस चीज को काट करके अपने घरों पर लाते हैं, खेतों से काटते हैं, ग्रेन्स के तौर पर तैयार करते हैं, फिर अपने घरों पर लाते हैं। उसके हार्वेस्ट करने में प्रिपेयर्ड जो क्रॉप्स होते हैं, फुल्ली राइपन क्रॉप्स को जो कट करते हैं, उस प्रोसेस में हम लोग इंप्लीमेंट्स के तौर पर यूज करते हैं सिकल। जो आपने देखा होगा इस तरीके से बना हुआ होता है, इसका हैंडल होता है, और यहाँ से हम लोग यूज करते हैं, काट करके वो सिकल यूज किया जाता है, सिकल का यूज करते हैं। फिर हार्वेस्टिंग मशीन भी आज के समय में यूज की जाती है, जो काटने का काम करता है। जब काट करके आप लाते हैं तो उसमें केवल ग्रेन्स ही नहीं आता है, ग्रेन्स के साथ साथ उस क्रॉप्स के स्ट्रॉ भी आते हैं। तो उस स्ट्रॉ को रिमूव करने के लिए हम लोग उसकी थ्रेसिंग करते हैं, जिसको एनिमल्स का यूज से कर सकते हैं या थ्रेसर्स का यूज से कर सकते हैं, या एक आज के समय और कॉमन इंप्लीमेंट्स यूज किया जाता है, इसको कंबाइंड से बोलते हैं, जो हार्वेस्ट और थ्रेसिंग दोनों साथ साथ कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज। जब आपके ग्रेन्स, सैरल्स, क्रॉप्स तैयार हो जाते हैं तब आपको जरूरत होती है उसको सही तरीके से कहीं स्टोर करने की, ताकि वो डैमेज नहीं हो। और इसे स्टोरेज के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो या तो जूट बैग्स में या कंटेनर्स, चाहे वो मिट्टी का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, ड्रम्स का बना होता है। ये हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं क्रॉप प्रोडक्शन के। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसी क्रॉप प्रोडक्शन के जो वेरियस मेथड्स हैं, इस मेथड्स को हम लोग टॉपिक वाइज एक एक करके पढ़ेंगे। आज का क्लास हमारा यहीं तक रहता है। गुड बाय ऑल ऑफ यू।